हेलो हेलो वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द क्रिकेट एल्गोरिदम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम बात करेंगे हिंदुस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की T20 सीरीज के प्रीव्यू का, जो कि मैचेस पे 5 मैचेस की सीरीज है। ओडीआई के रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड रहा हमारे लिए, जो कि न्यूजीलैंड ने अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही आला परफॉर्मेंस देते हुए ये सीरीज अपने नाम की, स्पेसिफिकली मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की और यंग की। इन तीनों ने ये प्रोमिनेंट रहे। यंगस्टर्स फोक्स, क्लार्कसन दोनों ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। जेमसन क्योंकि ऑलरेडी इंडिया का टूर कर चुके हैं, इसलिए उनको उनको भी क्रेडिट जाता है, उन्होंने विकेट निकाली। लेकिन ये कि बाकी यंगस्टर्स को मैं ज़्यादा क्रेडिट दूंगा जो पहली दफ़ा हिंदुस्तान का विजिट कर रहे थे। लेकिन अब बात करते हैं वनडे साइड से हटके T20। तो इंडिया नंबर 1 टीम है इस वक्त T20 के अंदर, और इन्होंने जो अपनी टीम अनाउंस की है वो मुझे प्लस एंड माइनस वही है, उसी में से आपका वर्ल्ड कप स्क्वाड सिलेक्शन होगा। तो अगर हम नजर डालें हिंदुस्तान की टीम में, तो जो बैटर्स हैं वो हैं सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन एंड रिंकू सिंह। और ऑलराउंडर्स उनके पास काफी हैं। अभिषेक शर्मा को ऑलराउंडर कह रहे हैं लेकिन नहीं है वो। अक्षर पटेल, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, माय फेवरेट तिलक वर्मा, वॉशिंगटन सुंदर और तिलक वर्मा दोनों इंजर्ड हो गए हैं, जिनकी रिप्लेसमेंट जो है श्रेयस अय्यर को, और सबसे इंपॉर्टेंट इंक्लूजन है वो है रवि बिश्नोई का। कुलदीप यादव की आउट ऑफ फॉर्म को देखते हुए रवि बिश्नोई का इंक्लूजन बहुत अच्छा था। अक्षर पटेल के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनेगा। साथ साथ इनका ट्रम्प कार्ड जो कि वरुण चक्रवर्ती है वो भी वापस आया है। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, बिश्नोई एंड कुलदीप यादव। ये एक परफेक्ट T20 स्क्वाड है, जिससे मुझे किसी एंगल से नहीं लगता, लेकिन T20 है, एनीथिंग कैन हैपन, इवन क्रिकेट कैन, एनीथिंग कैन हैपन। लेकिन ये हिंदुस्तानी ग्राउंड्स के ऊपर अगर न्यूजीलैंड जो है उनके टॉप ऑर्डर को कंटेन करती है, जो कि हमने पिछली सीरीज में देखा, जो लास्ट T20 थी उसमें, अगर आप अभिषेक शर्मा को शुरू में आउट कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप अभिषेक शर्मा को अवे फ्रॉम द बॉडी खिलाते हैं तो वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर आप इन टू द बॉडी अगर खिलाते हैं उसके चेस्ट हाइट पे या रिब्स के ऊपर, वो इतना नहीं है। दूसरा, चेंज ऑफ पेस, उसे पाकिस्तान ने एशिया कप में फहीम अशरफ ने आउट किया था चेंज ऑफ पेस के ऊपर। साउथ अफ्रीका ने इसी तरीके से एक बार ट्रैप किया एक्सक्यूज मी। तो मेरे हिसाब से अगर उसको विद इन द बॉडी या विद इन द स्टंप्स गेन की जाए और वहां से मूवमेंट अंदर या बाहर की जाए तो वो फंस सकता है। होपफुली अभिषेक ने इस पे वर्किंग की होगी, लेकिन अगर कोई बॉलर उसे उसके स्लॉट में जो कि आउटसाइड ऑफ स्टंप है या लेग साइड का फ्लिक्स है उसे देगा, तो फिर तो इम्पॉसिबल है उसे रोकना। और वो 6 ओवर में इतना पावर हिटिंग कर देता है कि अगले बैट्समैन के लिए इजीली 220 230 करना बड़ा आसान हो जाता है। इंक्लूसिव है श्रेयस अय्यर, जो कि वनडे में इतना क्लिक नहीं कर रहे थे, लेकिन मेरे हिसाब से ईशान किशन है 100 से ऊपर ऑलमोस्ट उसकी एवरेज रही है। बीच में मुश्ताक अली के अंदर ट्रॉफी के अंदर मैंने मैचेस देखे थे, जिस तरीके से ये बैटिंग कर रहा था ऐसा लग रहा है किसी बात पे गुस्सा निकाल रहा है क्योंकि इसको सिलेक्शन नहीं किया गया। और ही इज अ डिजर्विंग प्लेयर। अब अगर संजू अभिषेक के साथ ओपन करता है मोस्ट प्रोबेबली, तो क्या वन डाउन अय्यर आएगा या वन डाउन जो है ईशान किशन को लाएंगे। फिर सूर्य कुमार आते हैं, फिर 5वें पे अब तिलक वर्मा की जगह अय्यर को लेके आएंगे। दुबे को छठे पे रखेंगे क्योंकि अब पांड्या वापस आ गया है टीम में। तो कॉम्बिनेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि गौतम गंभीर या सूर्य कुमार क्या कॉम्बिनेशन खिलाते हैं। बॉलिंग में मुझे पता है अर्शदीप होना चाहिए, बुमराह होना चाहिए। पांड्या तीसरा ऑप्शन आपके पास है, हमेशा प्लस पॉइंट रहता है ऐसे मौके पर। और बिश्नोई है। कुलदीप आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन मेरे ख्याल से अक्षर को डालना चाहिए, और साथ साथ वरुण चक्रवर्ती तो होगा ही होगा टीम में। लेट्स सी नाउ इट कम्स टू न्यूजीलैंड। इंटरेस्टिंग बात ये, न्यूजीलैंड की टीम में 8 ऑलराउंडर्स हैं और सिर्फ 3 बैट्समैन हैं इस वक्त। 3 बैट्समैन में से डेविन कॉनवे, बेवन जैकब्स और टिम रॉबिन्सन। ये वही प्लेयर है जो कि पाकिस्तान के पास जब होम सीरीज में इन्होंने T20 खेले थे, इन्होंने विजिट किया था। 8 ऑलराउंडर्स के अंदर है मिचेल सेंटनर, माइक ब्रेसवेल, माइक चैपमैन, जैक फोक्स, डैरल मिशेल, जिमी नीशम, रचिन रविंद्रा एंड ग्लेन फिलिप्स। 5 बॉलर्स हैं, क्रिस्टन क्लार्क, काइल जेमिसन, मैट हेनरी, जेकब डफी एंड ईश सोदी। इन्होंने जेकब डफी
और मैट हेनरी को इन किया है। अगर ये फास्ट बॉलिंग के साथ जाते हैं तो मेरे हिसाब से बेस्ट है। और ऑलराउंडर ऑप्शन पे इनको स्पिनर्स को रखना चाहिए, जो कि मिचेल सेंटनर और माइकल ब्रेसवेल है, और साथ साथ लेफ्ट आर्म में रचिन रविंद्रा। 3 स्पिनर, 3 फास्ट बॉलर और बाकी 3 बैट्समैन के साथ जाएं तो ये मेरे हिसाब से बीच में आप किसी भी स्लॉट को रख सकते हैं। ग्लेन फिलिप्स हो सकता है जो कि ऑफ स्पिन भी करता है, और एक मेरे ख्याल से अगर आप चाहें तो ई सोदी को ट्राई कर सकते हैं, वरना जैक फोर्ब्स तो है ही आपके पास ऑप्शन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन बड़े डिफरेंट है। 3 बैट्समैन के साथ अगर आप जाएं और 4 ऑलराउंडर्स और फिर 4 फास्ट बॉलर्स, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है इनका भी। देखते हैं मैचेस जो है इस वक्त नाइट मैच, सारे मैचेस नाइट में होंगे, तो कल नागपुर में है। और नागपुर यूजुअली जो है, क्योंकि दोनों टीम 1.5 घंटे 2 घंटे की तो इनिंग होती है, लेकिन ये कि ड्यू फैक्टर वहां पे भी होगा नागपुर के अंदर। लेट्स सी हु विल बैट फर्स्ट। कल हम उस रिजल्ट पे बात करेंगे। दूसरी चीज बात करते हैं, आज एक बिग बैश का मैच हुआ, फर्स्ट क्वालिफायर, सिडनी वर्सेस पर्थ स्कॉचर्स। अनएक्सपेक्टेड मैच था मेरे लिए। मुझे लगा था 148 का टारगेट बड़ा इजीली चेज हो जाएगा, जितनी अच्छी बॉलिंग की थी। मुझे लग नहीं रहा था कि फिन एलन उनकी तरफ से काफी अच्छा स्ट्राइकर है, मिडिल में भी काफी थे, लेकिन जिस तरह से बॉलिंग की मिचेल स्टार्क ने, शुरू में विकेट निकालते रहे रेगुलर इंटरवल्स पे, मुझे नहीं लगा था 148 प्रॉब्लम करेगा। लेकिन बॉब्जी द किंग पहली बॉल पे आउट हो गए। कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, काफी चीखें बज गई उसके ऊपर के लाइन बिलोंग्स टू बैट्समैन, बैट्समैन को बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहिए था, पैर ग्राउंडेड था, ग्राउंडेड नहीं था, डोंट केयर। पहली बॉल पे आपको, अगर आप इस तरह से स्टांस लेके खड़े हो रहे हैं तो फिर आप अपनी गलती कर रहे हैं कि आप दूसरे को चांस दे रहे हैं। या तो पूरी तरह लाइन में खड़े हो जाओ, या लाइन के पीछे ही खड़ा होना है, या फिर बैकफुट पे जाके इस तरह का शॉट मत खेलो पहली बॉल के ऊपर। डिफेंड ही करना तो डिफेंड ही करना है, आप कौन सा पहली बॉल पे 6 मारने वाले थे। आउट हो गए डक पे। उसके अलावा टीम क्लैश कर गई। स्टीव स्मिथ ने 40 प्लस रन किए, लेकिन उसके बावजूद 99 या 100 पे आउट हो गई है टीम। अच्छी बात यह है कि ये वो जो इनिंग जो स्टीव स्मिथ ने 190 के चेस पे खेली थी, जिसकी वजह से उनका स्ट्राइक रेट इंप्रूव होकर ऊपर आया तो पिछले 2 मैचेस के अंदर, उसकी वजह से ये इनको एक क्वालिफायर का चांस और मिला है। तो होपफुली फॉर द बेस्ट। कल एक और एलिमिनेटर है मेलबर्न का, जिसमें हारिस रऊफ खेलेंगे, उस बारे में कल बात करेंगे। लेकिन अभी तो यही आज की खबर है। अ, बाकी ये कि अंडर 19 के मैचेस हुए थे, जापान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, नॉट टू बी डिस्कस्ड, और दूसरा मैच वॉश आउट हो गया, तो उस वजह से कुछ नहीं है। कल मैचेस हैं पाकिस्तान, मतलब जिस पूल में पाकिस्तान है उसके, इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड का। परसों पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे है, उस बारे में ही बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से माइनर अपडेट है, जैसे कल के मैंने अपने ब्लॉग में कहा था कि पाकिस्तान ने बोला है कि हम नहीं खेलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बोला है कि जी आईसीसी का डिसीजन कल आना है 21 तारीख को, माइट भी वो कह दें। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग खबरें चल रही हैं, जैसे बीबीसी न्यूज़ ने एक खबर शाया की है जिसमें लिखा है कि जी स्कॉटलैंड बोर्ड ने बोला कि जी हमें तो बोला ही नहीं गया कि आप स्टैंड बाय रहिए बांग्लादेश के निकलने के ऊपर। तो वो एक खबर बीबीसी की कट चल रही है, आप सर्च भी कर लीजिएगा, कि स्कॉटलैंड बोर्ड ने ये बात कही है कि जी हमें तो आईसीसी ने अप्रोच ही नहीं किया एज अ रिप्लेसमेंट ऑप्शन इन वर्ल्ड कप। तो वो भी हो गया। बांग्लादेश का स्टांस क्लियर है, पाकिस्तान की तरफ से इससे कोई, मोहसिन नकवी ने बयान नहीं दिया कि टीम प्रैक्टिस रोक दी जाए। ये किसी ने अफवाह उड़ा दी है, जस्ट लाइक कि ना हो। पाकिस्तान के पास वैसे कोई लॉजिक नहीं बनती है। पाकिस्तान ने जो टर्म्स एंड कंडीशन रखे हैं वो पूरे हो गए हैं कि उनको हाइब्रिड मॉडल मिल गया है। पाकिस्तान सिर्फ जबानी सपोर्ट कर रहा है कि जी हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। तो देखते हैं बांग्लादेश पे कोई पेनल्टी लगती है, कोई बैन लगता है अगर वो नहीं खेलते, या आईसीसी उनसे कोई बात करता है। लेट्स सी, 1 या 2 दिन के अंदर पिक्चर क्लियर हो जाएगी, जैसी होगी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।